सर्दियों की एक सख्त रात थी। कहर ने पूरे गांव को अपनी लपेट में ले रखा था। ठंडी हवा हड्डियों में उतरती महसूस हो रही थी। आसमान पर चांद धुंध के पीछे कहीं छुपा हुआ था और दरख्तों की शाखें सर्दी से कांपती दिखाई दे रही थीं। गांव के किनारे एक पुराना सा घर था, जिसके सहन में नीम का एक बड़ा दरख्त खड़ा था। उसी दरख्त के नीचे एक चारपाई पड़ी थी और इस चारपाई पर एक बूढ़ा शख्स कंबल ओढ़े लेटा था। ये रामदीन था, जो इस घर का सुसर था, मगर आजकल इसका ठिकाना यही दरख्त बना हुआ था। रामदीन कभी उसी घर का मालिक हुआ करता था। जवानी में उसने खेतों में मेहनत की, कुआं खिदवाया, मकान बनवाया और अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया। इसके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा शहर जा बसा और छोटा बेटा श्यामलाल उसी गांव में रहा। श्यामलाल की शादी को कुछ ही साल हुए थे। उसकी बीवी कमली खूबसूरत जरूर थी, मगर इसके मिजाज में नरमी कम और गुरूर ज्यादा था। शादी के शुरू में सब कुछ ठीक चलता रहा, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, कमली का रवैया बदलता गया। रामदीन बुढ़ापे में कमजोर हो चुका था। हाथ पांव कांपते, नजर धंधिला जाती और जरा सी सर्दी भी उसे बीमार कर देती। पहले वो घर के अंदर ही रहता था, मगर कमली को इसका बार बार खांसना, आहिस्ता चलना और बात बात पर थक जाना नागवार गुजरता। वो श्यामलाल से शिकायत करती, अब्बा जी हर वक्त चारपाई पर पड़े रहते हैं, काम काज कुछ करते नहीं, ऊपर से दवाई और खाने का खर्चा अलग। श्यामलाल दिल का बुरा नहीं था, मगर बीवी के आगे इसकी एक ना चलती। वो माँ बाप के अदब और बीवी की बातों के बीच उलझा रहता। आहिस्ता आहिस्ता उसने भी बाप से कतराना शुरू कर दिया। पहले बाप को घर के एक कमरे में रखा गया, फिर वो कमरा अनाज के लिए चाहिए था, इसलिए रामदीन को सहन में लिटा दिया गया। जब सर्दी बढ़ी तो कमली ने साफ कह दिया, सहन में जगह कम है, अब्बाजी को बाहर ही सोना चाहिए, दरख्त के नीचे। रामदीन ने कुछ ना कहा। इसकी आंखों में आंसू तो आए, मगर जबान खामोश रही। इसने सोचा, शायद मैं वाकई बूझ बन गया हूँ। उसी दिन से इसकी चारपाई दरख्त के नीचे डाल दी गई। दिन को तो सूरज की कुछ हिद्दत मिल जाती, मगर रात की सर्दी क़यामत ढाती। वो कंबल में सिमट कर लेट जाता और आसमान की तरफ देखता रहता। उसे अपने गुजरे दिन याद आते, जब यही सहन बच्चों की हंसी से गूंजतन था। गांव वाले ये सब देखते थे। कुछ को तरस आता, कुछ खामोश रहते। कोई ये हिम्मत नहीं करता था कि कमली को कुछ कहे, क्योंकि वो जबान की तेज थी। रामदीन का दिल सबसे ज्यादा इस बात पर दिखता कि उसका अपना बेटा खामोश तमाशाई बना हुआ था। वो रातों को जाग कर सोचता, क्या मैंने अपने बेटे को यही सिखाया था। एक रात सर्दी हद से बढ़ गई। हवा के झोंके दरख्त की शाखों को हिला रहे थे। रामदीन का जिस्म कपकपा रहा था। कंबल पर ओस जम गई थी। इसने हाथ बढ़ाकर सीने को थामा और लंबी सांस ली। उसे महसूस हुआ जैसे सांस टूट रही हो। उसी वक्त दरवाजा चरचराता हुआ खिला। श्यामलाल बाहर निकला। इसके हाथ में एक पुराना सा कंबल था। इसने इधर इधर देखा और आहिस्ता से बाप के पास आया। अब्बा जी, ये कंबल ले लीजिए, उसने धीमी आवाज में कहा। रामदीन ने आंखें खोलें। अंधेरे में भी इसे बेटे का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। इसने कंबल लेने के बजाय पूछा, बेटा, बहू ने देख लिया तो नाराज हो जाएगी। श्यामलाल ने नजरें झुका लें। वो सो रही है, आप बस ये ओढ़ लीजिए। रामदीन ने कंबल ले लिया, मगर उसके दिल में खुशी के साथ एक गहरा दिख भी उतर आया। बाप को बेटे से छपकर सहारा लेना पड़े, इससे बड़ा दर्द क्या हो सकता है। श्यामलाल वापस अंदर चला गया और रामदीन देर तक कंबल को देखता रहा, जैसे ये सिर्फ कंबल नहीं बल्कि बेटे की शर्मिंदगी का बोझ हो। अगली सुबह रामदीन को तेज बुखार हो गया। इसका जिस्म जल रहा था और जबान खुश्क थी। वो उठकर बैठ भी नहीं पा रहा था। कमली ने दरवाजे से झांक कर देखा और मुंह बना लिया। देखा, बाहर सोने का नतीजा। अब फिर दवाई और खर्च। श्यामलाल ने हिम्मत करके कहा, कमली, अब्बाजी को अंदर ले आते हैं,
हालत ठीक नहीं लग रही। कमली ने तीखे लहजे में जवाब दिया, अंदर कहाँ? मेरे कमरे में या बावर्ची खाने में? जगह नहीं है। 2 दिन में ठीक हो जाएंगे, बूढ़े हैं, आदत होती है। रामदीन ने सब कुछ सुन लिया। इसने आंखें बंद कर लें। इसका दिल चाहा कि वो यहीं लेटा लेटा सब कुछ खत्म कर दे, मगर फिर उसे अपने पोते की याद आई, जो कभी कभार इस के पास आकर मासूमियत से पूछता था, दादा, कहानी सुनाओगे? उसी ख्याल ने उसे जीने की एक कमजोर सी डोर थमा दी। दोपहर को गांव की एक बूढ़ी औरत, दुहनिया, पानी भरने आई। इसकी नज़र रामदीन पर पड़ी तो वो ठिठक गई। अरे रामदीन, ये क्या हाल बना रखा है? रामदीन ने आहिस्ता से कहा, बस माँ, सर्दी लग गई है। दुहनिया का दिल भर आया। वो जानती थी कि ये सर्दी से ज्यादा बेकदरी का बुखार है। इसने घर जाकर सब्जी की हांडी में से गरम शोरबा निकाला और एक प्याले में डालकर रामदीन के पास ले आई। ये पी लो, जिस्म में जान आ जाएगी। कमली ने ये मंजर देखा तो इसकी आंखें गुस्से से भर गईं। लो जी, अब पूरा गांव हमारे घर के मामले में पड़ गया है। दुहनिया ने सीधी नजर से कमली को देखा, मगर कुछ ना कहा। वो रामदीन के सर पर हाथ रख कर चली गई। रामदीन की आंखों से आंसू बह निकले। इसने आसमान की तरफ देखकर बस इतना कहा, ऊपर वाले शायद इंसानों से ज्यादा तो मेहरबान है। शाम होते होते बुखार और बढ़ गया। हवा में और ज्यादा ठंडक आ गई। दरख्त के पत्ते सरसराहट के साथ गिरने लगे। रामदीन की सांसें भारी हो रही थीं। अंदर घर में कमली आग के पास बैठी थी और श्यामलाल खामोशी से जलती लकड़ियों को देख रहा था। इसके कानों में बाप की खांसी की आवाज बार बार गूंज रही थी। इसका दिल किसी बोझ की तरह भरा हुआ था, मगर वो अब भी फैसला नहीं कर पा रहा था। उसी कश्मकश में रात गहरी होती गई और दरख्त के नीचे लेटा वो बूढ़ा बाप सर्दी, बुखार और बेबसी के साथ आने वाली सुबह का इंतजार करता रहा। ना जाने वो सुबह इसके लिए नई जिंदगी लाएगी या सब कुछ खत्म करने का पैगाम। रात आहिस्ता आहिस्ता गहरी होती जा रही थी। आसमान पर सितारे ठंडी रोशनी बखेर रहे थे और हवा में ऐसी काट थी कि जैसे छुरी चल रही हो। रामदीन दरख्त के नीचे चारपाई पर लेटा कांप रहा था। इसकी सांस अब हल्की हल्की सी आवाज के साथ बाहर आ रही थी। कभी वो आंखें खोलता, कभी बंद कर लेता। इसके जहन में पुरानी यादें फिल्म की तरह चल रही थीं। इसे अपनी जवानी याद आती, जब वो सुबह सौयरे खेतों में जाता, पसीने से शराबवर होकर शाम को लूटता और उसके बच्चे इसके गर्द खेलते थे। इसने कभी सोचा भी न था कि एक दिन यही बच्चे उसे इस हाल में छोड़ देंगे। उसी दौरान अंदर घर में श्यामलाल बेचैन होकर करवटें बदल रहा था। नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। हर बार जब हुआ का तेज झोंका आता और दरख्त की शाखें हिलती थीं, तो उसे यूं लगता जैसे बाप की आह उसके दिल में उतर रही हो। इसने उठकर बाहर झांकना चाहा, मगर कमली की सख्त आवाज इसके कानों में गूंजने लगी, बार बार बाहर जाने की क्या जरूरत है? सर्दी लग जाएगी। वो खामोश हो गया, मगर दिल का बोझ और बढ़ गया। रात के पिछले खा अचानक रामदीन को जोर की खांसी उठी। इसका जिस्म झक्कड़ की तरह लरजने लगा। इसने कंबल को मजबूती से लपेटा, मगर सर्दी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। उसकी जबान से बेइख्तियार निकला, या अल्लाह, फिर आवाज टूट गई। इसने हाथ बढ़ाकर जमीन को छुआ, जैसे किसी सहारे की तलाश में हो। उसी लम्हे इसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। अंदर घर में श्यामलाल चौंक कर उठ बैठा। इसे यूं लगा जैसे किसी ने पुकारा हो। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसने अब की बार किसी की ना सुनी। चुपके से दरवाजा खोला और बाहर दौड़ पड़ा। जैसे ही वो दरख्त के नीचे पहुंचा, इसकी जान हलक में आ गई। रामदीन नीम बेहोश था। इसका चेहरा पीला पड़ चुका था और होंठ नीले हो रहे थे। अब्बा जी, अब्बा जी, श्यामलाल ने घबराकर आवाज दी और उसे हिलाया। कोई जवाब ना मिला। इसके हाथ कांपने लगे। इसने फौरन चारपाई के पास बैठकर बाप का सर अपनी गोद में रख लिया। अब्बा जी, आंखें खोलिए,
मैं हूँ श्याम। उसकी आवाज रनद गई। आंसू बेकाबू होकर गिरने लगे। उसी शोर में कमली भी जाग गई। वो बाहर आई तो मंजर देखकर एक लम्हे को ठिठक गई। इसने कभी नहीं सोचा था कि मामला इतना बिगड़ जाएगा। ये क्या हो रहा है? इसने कुछ घबराहट के साथ पूछा। श्यामलाल ने पहली बार गुस्से से उसकी तरफ देखा। ये हो रहा है कि मेरे बाप की जान जा रही है और हम सब तमाशाई बने रहे। उसकी आवाज में ऐसी शिद्दत थी कि कमली खामोश हो गई। गांव के कुछ लोग भी शोर सुनकर जुमा हो गए। दुहनिया और चंद और औरतें दौड़ती हुई आईं। दुहनिया ने रामदीन की नबजा देखी और फौरन बोली, उसे अंदर ले जाओ, यहाँ मर जाएगा। अब किसी ने एतराज न किया। सब ने मिलकर चारपाई उठाई और रामदीन को अंदर कमरे में ले आए। कमली खुद आगे बढ़कर चूल्हे में लकड़ियां डालने लगी। इसके हाथ कांप रहे थे। रामदीन को गरम कमरे में लटाया गया। दुहनिया ने गरम पानी से इसके हाथ पांव सनकना शुरू किए। किसी ने करीबी कस्बे से हकीम को बुलाने के लिए आदमी भेज दिया। श्यामलाल बाप के पास बैठा मुसलसल इसके हाथ सुहलाता रहा। उसके दिल में पछतावे की आग जल रही थी। मैंने कैसी कमजोरी दिखाई। अगर अब्बाजी को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। कुछ देर बाद रामदीन ने हल्की सी कराह के साथ आंखें खोलें। इसने मध्यम नजर से इधर इधर देखा। श्यामलाल की आंखों में आंसू देखकर इसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। बेटा, रोना मत, बूढ़ा दरख्त हूँ, कब तक खड़ा रहता? उसकी आवाज बहुत कमजोर थी। नहीं अब्बाजी, आपको कुछ नहीं होगा, श्यामलाल ने रोते हुए कहा। ये सब मेरी गलती है। रामदीन ने कुछ कहना चाहा, मगर आंखें बंद हो गईं। सबकी सांसें थम गईं। चंद लम्हे बाद हकीम आ पहुंचा। इसने नबजा देखी, सांस सुनी और दवा दी। अभी खतरा टला नहीं, मगर अगर गरम रखा गया और दवा वक्त पर मिली तो बच जाएंगे। सबने शकर का सांस लिया। रात वहीं गुजर गई। श्यामलाल पलक झपकाए बगैर बाप के पास बैठा रहा। कमली भी खामोशी से काम करती रही। उसके दिल में अजीब सी खलिश थी। पहली बार उसे अपने रवैये का अक्स साफ दिखाई दे रहा था। इसे याद आया कि एक दिन वो खुद भी बूढ़ी हो जाएगी। अगर इसके साथ भी ऐसा हुआ तो। सुबह की पहली किरण के साथ रामदीन की हालत कुछ संभली। बुखार कम हुआ और सांस कदरे हमवार हो गई। इसने आंखें खोले तो सामने श्यामलाल और कमली दोनों को देखा। कमली की आंखें सुर्ख थीं। वो झजकते हुए आगे बढ़ी और धीमी आवाज में बोली, अब्बाजी, मुझे मुआफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की। रामदीन ने कमजोर हाथ से उसे रोकने का इशारा किया। बेटी, गलती सबसे होती है, बस दिल में नरमी रहनी चाहिए। इसकी बात सुनकर कमली फूट फूट कर रो पड़ी। इसके आंसू दिल से निकल रहे थे, बनावट के नहीं। चंद दिनों में रामदीन की तबीयत बेहतर होने लगी। इस अरसे में कमली ने खुद उसकी खिदमत की। गरम खाना बनाती, दवा देती और रात को उसके पास बैठकर कंबल दुरुस्त करती। गांव वाले ये सब देखकर हैरान थे। दुहनिया ने एक दिन मुस्कुरा कर कहा, देखा, दिल बदल जाए तो घर भी जन्नत बन जाता है। श्यामलाल के अंदर भी एक नया हौसला पैदा हुआ। उसने दिल में ठान लिया कि अब किसी कीमत पर अपने बाप की बेइज्जती नहीं होने देगा। एक शाम उसने सबके सामने कहा, अब्बाजी इस घर के बुजुर्ग हैं। उनकी जगह अंदर है, हमारे दिलों में और हमारे सरों पर। कमली ने सर झुकाकर इसकी बात की तायद की। सर्दियों के दिन आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगे। दरख्त के नीचे पड़ी चारपाई हटा दी गई। वो दरख्त अब भी खड़ा था, मगर अब इसके नीचे सिर्फ साया था, तन्हाई नहीं। रामदीन अक्सर कमरे के दरवाजे पर बैठकर धूप सेनकता और पोते को कहानियां सुनाता। उसकी आवाज में फिर से वही मिठास लौट आई थी। एक दिन रामदीन ने कमली को पास बिठाकर कहा, बेटी, जिंदगी में इंसान को ताकत, दौलत और जवानी का गुरूर नहीं करना चाहिए। वक्त सबको एक जैसा कर देता है। आज मैं कमजोर हूँ, कल तुम भी हो सकती हो। कमली ने नम आंखों से सर हिलाया। अब्बाजी,
आपने मुझे बहुत बड़ा सबक सिखा दिया है। कहानी का चिराग अब रोशनी बांट रहा था। जो घर कभी सर्द पहर से भरा था, वहां अब मोहब्बत की गर्मी थी। गांव वाले इस वाकये को मिसाल के तौर पर सुनाते कि किस तरह एक रात ने सब कुछ बदल दिया। रामदीन को जब भी वो सर्द रात याद आती, तो वो आसमान की तरफ देखकर शुक्र अदा करता कि उसे जीने का एक और मौका मिला, और इसके घर वालों को इंसानियत का सबक। यूं इस कहानी का अंजाम ये पैगाम दे गया कि माँ बाप का एहतराम सिर्फ फर्ज नहीं, बल्कि इंसान होने की पहचान है। जो आज कमज़ोर है, वो कभी ताकतवर था, और जो आज ताकतवर है, इसे भी एक दिन कमज़ोर होना है। अगर हमने वक्त पर दिल ना बदले, तो पछतावा ही हमारा मुकद्दर बनता है।